हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार रवीश कुमार जी। रवीश जी, देश के राजनीतिक हालातों की बात करें तो क्या दौर चल रहा है इस समय? अभी तो मामला एक तरफा है ना। और किसी भी बेहतर लोकतंत्र की में यही होना चाहिए कि शक्ति संतुलन और सत्ता संतुलन दोनों ज़रूरी है। ज़्यादा जो चिंता की बात है कि विपक्ष बहुत कमज़ोर है और इससे सरकार से संबंधित नेताओं पे व्यक्तिगत आक्षेप वाली राजनीति तो होती है, पर सरकार की नीतियों की कोई सख्त समीक्षा नहीं होती है पब्लिक के दिमाग में। वो अच्छी नीतियां भी हो सकती हैं, लेकिन हो तो बहस तो चले कि उस तरह से एक पक्ष तो नज़र आए। तो विपक्ष और जिस तरह से वो टूट रहा है, रात दिन वो दूसरे दल में जाके मिल रहा है, उसकी प्रतिबद्धता ख़त्म हो रही है, ख़त्म की जा रही है, ये चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि लोगों को सोचना चाहिए कि जब एक पार्टी में इतने सारे कार्यकर्ता हैं, अच्छे अच्छे नेता हैं, तो फिर वो दूसरे पार्टी से क्यों लाया जा रहे हैं जबकि उस पार्टी में भ्रष्टाचार हैं, भ्रष्ट हैं, ख़राब लोग हैं। तो ये क्या मुझे लगता है कि कई बार जो पॉलिटिकल पार्टी भी जो है ना, पहले देखिए क्या आप पहचानते थे कि बीजेपी का मतलब उसी में तपा तपाया नेता है। एक आध लोग बाहर से आते जाते थे। अभी मैं उत्तराखंड में देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे मंत्री बन गए हैं जिन पे बीजेपी पहले आरोप लगाती थी। तो एक तरह से उन्होंने अपनी पूरी ब्लैक राजनीति को बीजेपी में जाके वाइट कर लिया है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। आप जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो उसमें जो तप रहा है, और एक दिन उनको इस बात पे जाके उसको हिसाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि जो कार्यकर्ता तप रहा है, जो संघ से की धारा से आ रहा है, फिर उसकी जगह पे कोई कांग्रेस से आया हुआ एमएलए बन जाए और जाके मिनिस्टर भी बन जाए तो उसका हक खा रहा है। और वो पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री बना हुआ है। इस प्रक्रिया में जो जिस तरह से विपक्ष को तोड़ा जा रहा है और विपक्ष टूट रहा है, हो सकता है कि वो अपने कारण से ही जाते हों, ये स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है। और लोगों को इस पर थोड़ी नज़र रखनी चाहिए कि सत्ता पक्ष भी मजबूत हो और विपक्ष गायब नहीं हो। इतना भी कमज़ोर ना हो जाए, या कमज़ोर उसको जब किया जाए तो इतना भी लोग चुप ना रहें कि फिर आपके पास आवाज़ नहीं हो, क्योंकि दूसरी आवाज़ की तो ज़रूरत पड़ती है। तो ये ज़्यादा चिंता की बात है कि मतलब कौन रूल करेगा। उससे ज़्यादा पार्लियामेंट में भी देखिए तो कोई पता नहीं चलता कि एक ही तरफ से ज़्यादा लोग बैठे हैं एक ही पार्टी के, तो बहस वो अपनी ही पार्टी की तारीफ़ कर रहे होते हैं, उनके सांसद खड़े होते हैं। तो बहुत कम सांसद जो हैं सरकार की नीतियों से दाएं बाएं इधर उधर एक सुझाव टाइप से देते हैं, जैसे फर्जी सकारात्मक राजनीति, जैसे कि हाँ हमने कुछ ऐड किया, तो बहस बहुत कम होती है। सशक्त विपक्ष की ज़रूरत है, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। क्या लगता है इस समय जो स्थिति देश के राजनीतिक हालात चल रहे हैं, आपने भी स्वीकारा कि विपक्ष कमज़ोर होता जा रहा है, आने वाले चुनाव में लेकर क्या सीन रहेगा? मुझे तो लगता है कि ये विपक्ष बहुत आलसी विपक्ष है। ठीक है, ये सोचता है कि आम पक जाएगा तो टपक के गिर जाए, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है। इसकी क्या गारंटी कि आप ही को मिलेगा? अगर वो आम पक के गिरेगा तो कोई दूसरा भी तो लेके भाग सकता है। दुख की बात यह है कि विपक्ष मेहनत करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो लोगों के बीच नहीं जा रहा है, लोगों के बीच अपनी बात नहीं रख रहा है। उसके बीच ये बहुत अच्छा समय होता है जब आप विपक्ष में होते हैं, तो आपके भीतर से नए नए नेतृत्व उभरते हैं। मतलब सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे नहीं, क्षेत्रीय स्तर पे भी आप देखें तो ये पूरी प्रक्रिया बंद है या बंद कर दी गई है। दोनों बात है, दोनों बंद भी कर दी गई है। दिल्ली की सरकार को लेकर क्या कहना? लगातार विवादों में है केजरीवाल सत्ता में आने के बाद से। उसमें हम क्या कहेंगे, अलग अलग विवादों के अलग अलग कारण हैं, पर उनको अपना देखना पड़ेगा कि रोज़ जो मारामारी चल रही है उनकी, वो अच्छा तो नहीं है किसी भी तरीके से। जिस तरह से पंजाब और वहाँ पर उनकी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, और जैसी उम्मीद की जा रही थी केजरीवाल एक स्वच्छ सरकार देंगे, लेकिन उनके ही मंत्री विवादों में घिरे, इससे काफ़ी प्रभाव पड़ा है। विवाद में घिर जाने से क्या होता है? मतलब आपके पास सरकार है, जांच एजेंसी है, आप जांच करके फिक्स करो। विवाद को लेके क्यों इतना करना? विवाद तो कृत्रिम तरीके से पैदा किया जाता है किसी के खिलाफ भी। मैं उस विवाद को ज़्यादा गंभीरता से लेता हूं जो मंजिल पे पहुंचे। अभी टैंकर घोटाला मैं 3 साल से सुन रहा हूं। कौन सी ऐसी जांच हो रही है आपके टैंकर में कि अभी तक इसमें बुक नहीं किए गए लोग? आपको कर देना चाहिए था। तो वो विवाद से ज़्यादा वो एक तस्वीर बनाई जाती है कि ये तस्वीर, इसको लेबल चिपका दो, चिपका देते हैं लोगों को। ऐसा कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश में जो सरकार काम कर रही है उसको लेकर कोई आकलन है आपका? नहीं, मैं राज्य में घूमा नहीं हूँ, तो इसलिए मैं नहीं उसमें, जहाँ जानते नहीं हैं तो कैसे बताएं कि ख़राब है या अच्छी सरकार है। लेकिन मैं व्यापम, मेरा एक पैमाना तो है ही, ऐसी बात नहीं। मैं उस पैमाने से देखता हूँ कि अगर सब कुछ ठीक चल रहा था तो ये क्यों हुआ,
और अभी भी अखबार में देख रहे हैं कि खबरें लीक हो रही हैं कि परीक्षा के पत्र लीक हो रहे हैं। तो मेरा पैमाना अगर उतना ही है जो बाहर से देखते हैं, तो मुझे चिंता तो होती है कि आप बच्चों के भविष्य से तो ऐसे नहीं खेल सकते ना। बिल्कुल ठीक है। बाकी आने वाले समय में गुजरात और अन्य राज्यों में भी कुछ चुनाव होने की संभावना है, होंगे ही। उसको लेकर कोई आकलन है आपका, जिस तरह से लगातार बीजेपी एक के बाद एक राज्य जीतती जा रही है? नहीं, गुजरात तो उसी का राज्य है, मतलब वही जीतती रही है। अगर वहाँ के लोगों को लगता है कि इसी का जीतना सही है तो जिताएंगे। फिर लड़ने वाला जब तक लड़ेगा नहीं तो पब्लिक कैसे दूसरे को जिताएगी। वहाँ कांग्रेस तो लग नहीं रहा है कि वो लड़ने के मूड में है, लड़ने की औपचारिकता पूरी कर रही है वो। अंतिम सवाल, मीडिया को लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। देश का आम आदमी ये कहता है कि मीडिया सरकार के साथ फैसले साथ लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, सरकार के फैसलों से ही उसकी सहमति होती है। कहीं कोई सशक्त आवाज़ नहीं उठ रही इसको इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा मीडिया के खिलाफ। जब राजनीतिक दलों का, जिस तरह से मीडिया राजनीतिक दलों की छाया में गया है, गुस्सा राजनीतिक दलों का को लेकर होगा और निकलेगा वो मीडिया पे। अभी लोगों को मजाक लग रहा है, लेकिन जब वो लोगों की आवाज़ को बंद करने का माध्यम बन जाएगा ना, तो जनता इसको बर्दाश्त करेगी नहीं। तो आप देखेंगे कि मीडिया का ही विपक्ष ज़्यादा खड़ा हो जाएगा, इससे पहले सत्ता पक्ष का विपक्ष बनने से पहले। और वो मीडिया का विपक्ष बन भी रहा है, लगातार बन रहा है। जिस तरह से हमारी विश्वसनीयता जा रही है और हम उसको हवाले कर रहे हैं किसी राजनीतिक दल के या सत्ता की गोद में बैठ के, लोग देखेंगे, आप बता देंगे लोग उसको। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये थे रवीश कुमार, जिनका कहना है कि एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में मीडिया के खिलाफ होगा। सुनील जोशी, SR टाइम के लिए।